दीपावली का छुट्टी हो गया है। कहाँ है अभी दीपावली? आजा 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 आजा। हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं सीआर लिया हूँ, इसके बारे में मैं आप सबको बताया ही था कि सीआर किसको बोलते हैं और रेस्ट कब मिलता है, सीआर कब मिलता है। एक दिन नाइट में 8-9 बजे तक ड्यूटी किया था, तो वही वाला सीआर बचा हुआ था एक्स्ट्रा, तो वही आज मैं लिया हूँ। आज रूम पर ही हूँ, लेकिन दीपाली रूम पर नहीं है। दीपाली तो स्कूल गई है आज। कल दीपाली का छुट्टी था और कल मेरा भी छुट्टी था और दीपाली का भी छुट्टी था। तो कल कहीं गए थे घूमने के लिए और कुछ सामान भी लेना था दीपाली के लिए, तो वो सब ले दिए हैं। कपड़ा उपड़ा लेना था 1-2, क्योंकि अभी होली आने वाला है, तो सोचे कि चलो भाई अभी छुट्टी है तो ले देते हैं। तो अभी खाना वाना खा लिए हैं, उठे थे सुबह में तो खाना वाना बना दी थी दीपाली की मम्मी। तो खाना वाना खा के फिर दीपाली को पहुंचाने गए स्कूल। फिर स्कूल से आए हैं तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। नींद आ रहा था क्योंकि आज बहुत जल्दी उठ गए थे, 5 बजे ही उठ गए थे और थोड़ा वॉकिंग करने गए थे। बहुत दिन के बाद वॉकिंग करने गए थे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए। और आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि जो भी मेरे ग्रुप डी के कर्मचारी हैं आएंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम भी दे दिए हैं, सब कुछ मिनिमम 90% फाइनल होने वाला है। कुछ दिन में ज्वाइनिंग करेंगे। तो ज्वाइनिंग करने के बाद जो ट्रैकमैन में आते हैं, जो ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं, तो गेटमैन का पोस्ट कब मिलता है और क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है ट्रैकमैन से गेटमैन चेंज करने में, इसके बारे में मैं आप सबको आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ। और ट्रैकमैन में अगर आप ज्वाइनिंग किए तो ट्रैकमैन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का गेट रहता है, एलसी गेट जिसको बोलते हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट, तो जो ट्रैकमैन गेटमैन बनते हैं किस तरह से बनते हैं और कितने दिन के बाद बनते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, तो आज के वीडियो में यही मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ। और मैं भी गेटमैन का ट्रेनिंग किया हूँ, लेकिन अभी उधर जब ट्रेनिंग हुआ था तो 2-3 दिन मैं गया था गेट पे ड्यूटी करने के लिए। तो क्या क्या ट्रेनिंग में बताया जाता है और कितना दिन का ट्रेनिंग होता है, ये सब भी मैं आप सबको बताऊंगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। दीपाली को स्कूल से लाने का तो टाइम हो गया है, तो पहले दीपाली को ले आते हैं स्कूल से, क्योंकि दीपाली का छुट्टी होता है 3:15 बजे। अभी 3 बज रहा है, तभी पहले ले आते हैं दीपाली को। फिर अगर लेट हो जाएगा तो फिर वो रोने लगेगी, क्योंकि उसको लगता है, पहुंचाने जाते हैं, हम जाते हैं चाहे मम्मी जाती है पहुंचाने, तो उसको लगता है कि स्कूल के बाहर में ही बैठी रहती है। चाहे अभी आज हम पहुंचाने गए थे तो उसको लग रहा होगा कि पापा बाहर में बैठे हैं, रूम पे नहीं गए हैं। इसीलिए अगर थोड़ा लेट हो जाएगा जाने में तो फिर रोने लगेगी, फिर हम सबको ही मारती है। तो इसीलिए पहले छुट्टी होने से पहले जाना पड़ता है और उसको सामने देखना पड़ता है कि हाँ मेरे पापा चाहे मम्मी आए हुए हैं लेने के लिए। तो पहले दीपाली को ले आते हैं, फिर आप सबको बताते हैं दोस्तों कि ट्रैकमैन से गेटमैन कैसे बनता है। रेस्ट के दिन जिस दिन धूप में निकलते हैं, जिस दिन रेस्ट रहता है उस दिन धूप में निकलते हैं तो और कस के धूप लगता है। ऐसे तो ड्यूटी धूप में ही रहता है। छुट्टी हो गया है। कहाँ है अभी दीपाली? आजा 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 आजा। दीपाली को लंच मिलता है, देखिए ये लंच में ही मिला था ये रोटी। और लंच में देखिए स्कूल में खाती नहीं है,
कहाँ खाई? अभी बचा के लेते ही आई है। हाँ, तुम्हें पता ना। वही तुम्हारा ही है ना, लंच का ही है ना। ये ना लंच है। ऐसे ही आ जाती है, लंच में खाना नहीं खाती है दीपाली, खाली पानी का बोतल लेती। वो लंच है, दिखाओ उसमें है। देखो उतना बचा के लेके आई है। खाना नहीं खाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? दीपाली के तो स्कूल से ले आए और अब चलिए बताते हैं आप सबको दोस्तों कि जो भी भाई जो ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे, जहाँ भी किसी भी डिवीज़न चाहे किसी भी जोन में ज्वाइनिंग करेंगे, ट्रैकमैन पोस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। ट्रैकमैन पोस्ट हो गया, एक ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है। तो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को तो गेट तो मिलता ही मिलता है, और जो ट्रैकमैन जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उनको ट्रैकमैन भी मिलता है पोस्ट और गेटमैन भी मिलता है। तो गेटमैन पहले से भी मिल के आता है, जैसे आप ज्वाइनिंग करिएगा तो उधर ही से गेटमैन का पोस्ट मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। और जो ट्रैकमैन पोस्ट पे इधर आते हैं, अपना जहाँ स्टेशन मिलता है तो ट्रैकमैन पोस्ट पर आते हैं, तो वो कैसे गेट पर ड्यूटी जाते हैं और किस तरह से उनको गेटमैन बनना पड़ता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आप सबको बताता हूँ। जो भी भाई ट्रैकमैन पोस्ट पे ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको पहले ट्रैकमैन पोस्ट मिलता है, और जिस सेक्शन में वो जाते हैं, जो स्टेशन उनको मिलता है, तो कोई कोई सेक्शन में गेट रहता है, किसी किसी सेक्शन में गेट नहीं रहता है। अब अधिकतर जितना भी गेट है अब बंद होने वाला है और हो गया है, बहुत सारा गेट बंद हो गया है और कहीं कहीं अभी बंद नहीं हुआ है। तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में जितना भी गेट आता है, तो अगर उस सेक्शन में आपका ज्वाइनिंग होता है, जिस सेक्शन में आपका ज्वाइनिंग होता है वहाँ गेट उट रहता है। एलसी गेट हो गया, दो तरह का गेट रहता है, एक इंटरलॉकिंग गेट होता है और एक नॉन इंटरलॉकिंग गेट रहता है। दोनों में अंतर ये है कि एक हाथ से घुमा के लगाना पड़ता है, एक जो फाटक रहता है उसको हाथ से घुमाते हैं तब वो लगता है, और एक गेट रहता है, एक इलेक्ट्रॉनिक बटन रहता है, उसको दबाने से वो जो फाटक है वो गिर जाता है। इसी को कहते हैं इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग। इन सब जगह पे अगर आप सबको ड्यूटी मिलता है जहाँ पे गेट है और ट्रैकमैन पोस्ट आपको मिला है, तो आप लिख के दे सकते हैं कुछ दिन के बाद कि जैसे आपका सेक्शन में गेट पड़ता है, एक चाहे दो गेट पड़ता है, तो उस सेक्शन में आप लिख के देख सकते हैं कि हम भी गेट पे ड्यूटी करना चाहते हैं। ऑफिस में लिख के देना पड़ता है, तो लिख के देने के बाद आप दीजिएगा तो फिर आपका ट्रेनिंग होगा। गेट का ट्रेनिंग अलग होता है और ट्रैकमैन का ट्रेनिंग अलग होता है। तो गेटमैन का ट्रेनिंग होता है 10-12 दिन का ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद एक लेटर बनता है, सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, गेट का सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट बन जाने के बाद ही आप गेट पे ड्यूटी कर सकते हैं। मैं भी ट्रेनिंग कर लिया हूँ गेट का, मैं भी लिख के दिया था। तो अभी तो सीट खाली नहीं है। यहाँ पे मेरा जो सेक्शन है वहाँ पे एक गेट पड़ता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और 2-3 गेट है जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का हुआ, जैसे होम सिग्नल के अंदर जितना भी स्टेशन के आजू बाजू गेट रहता है, फाटक रहता है, वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। और होम सिग्नल के बाहर जितना भी फाटक रहता है, गेट रहता है, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। तो एक गेट है यहाँ पे मेरा सेक्शन में, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कर्मचारी गेटमैन काम करते हैं। तो यहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है, कहीं पर 2 शिफ्ट चलता है, कहीं पे 3 शिफ्ट चलता है। तो यहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है, जहाँ पे मेरा गेट है वहाँ पे 3 शिफ्ट चलता है, एक 8 से 4, फिर 4 से 12, फिर 12 से 8, 3 शिफ्ट। और कहीं कहीं पे 2 शिफ्ट चलता है, 12-12 घंटा के, 12-12 घंटा का 2 शिफ्ट चलता है। यहाँ पे है जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे 8-8 घंटा का 3 शिफ्ट चलता है। तो सब जगह अलग अलग रहता है। तो मेरा तो ट्रेनिंग हो गया है 1 साल पहले, 1-1.5 साल हो रहा है मेरा तो ट्रेनिंग हो गया है। लेकिन यहाँ पे गेट पे अभी सीट खाली नहीं है।
जितना भी गेटमैन है वहाँ पे पूरा प्रॉपर अभी ड्यूटी पर सब कर रहा है। अगर वहाँ से जो गेटमैन है जो अभी ड्यूटी कर रहा है वहाँ से किसी का ट्रांसफ़र हो गया, चाहे किसी दूसरा डिपार्टमेंट में हो गया, सीट खाली होने पर फिर वहाँ पे हम जा सकते हैं। जब तक सीट नहीं खाली होगा जब तक नहीं जा सकते हैं। जैसे गेटमैन का रेस्ट हुआ, चाहे छुट्टी पे गया, तो उस स्थिति में हम जा सकते हैं। अभी ट्रेनिंग हुआ है लेकिन मेरा जो सर्टिफिकेट रहता है, गेटमैन का सर्टिफिकेट एक बनता है, वो अभी बना नहीं है, तो अभी वो भी नहीं जाता हूँ। खाली जब ट्रेनिंग हुआ था तो उसी टाइम 2-3 दिन गया था वो टेस्टिंग के लिए कि क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या करना पड़ता है गेट पे, तो वो सब बताया था। गेटमैन जो रेगुलर गेटमैन है वो 1-2 दिन ट्रेनिंग दिया था, किस तरह से गेट बंद कर किया जाता है और गाड़ी पास होने पे क्या करना चाहिए, ये सब पूरा बताया था। 3 दिन लगातार गए थे तो ये सब बताया था। तो जब वहाँ पे सीट खाली होगा, सीट खाली होने के बाद ही हम वहाँ पे जाएंगे। अगर आप भी ट्रैकमैन पोस्ट पे आते हैं और आपके सेक्शन में गेट उट पड़ता है तो ट्रेनिंग कर लीजिएगा, और जब वहाँ पे सीट खाली होगा तो फिर आपको भेजा जाएगा। जब सर्टिफिकेट बन जाएगा तो फिर आपको भेजा जाएगा। अगर गेट आपके सेक्शन में पड़ता है तो, अगर गेट नहीं पड़ता है तो फिर तो गैंग में ही काम करना पड़ता है। जो ट्रैकमैन का वर्क रहता है, काम रहता है, वही करना पड़ेगा। गेटमैन और ट्रैकमैन में अंतर ये है कि अगर गेट पे ड्यूटी करिएगा तो वहाँ पे आराम का काम रहता है। 8 घंटा चाहे 12 घंटा आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, और वहाँ पे जैसे एक रूम बना हुआ रहता है, उसमें बैठ के आपको कुछ पढ़ाई भी उसमें कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी उड़ी आता है, ट्रेन अगर पास उस कर रहा है तो फिर आपको गेट बंद करना पड़ेगा। अगर ट्रेन पास नहीं कर रहा है तो फिर तो आपको बैठा ही रहना पड़ता है। तो उसमें आप एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कर सकते हैं। कंपटीशन हो गया, चाहे कुछ भी तैयारी आप करना चाहते हैं तो वहाँ बुक लेकर जाके तैयारी भी कर सकते हैं। और इसमें ट्रैकमैन का ये है कि दिन भर धूप में काम करना पड़ता है, बस बीच में 2 घंटे का रेस्ट मिलता है, 12 से 2। उसके बाद सुबह आप जाइएगा तो पेटी पे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ हाजिरी बनता है, फिर वहाँ से काम डिस्ट्रीब्यूट होता है, बंटता है कि किसको किधर किधर जाना है। फिर जिधर मिलता है उधर जाना पड़ता है, ट्रैक पे काम करना पड़ता है, और शाम को 5 बजे छुट्टी होता है। और गेटमैन का है कि अपना 8 बजे जाइए, 6 घंटा का रहे, 12 घंटा का रहे चाहे 8 घंटा का रहे, गेट पे जाइए और एक रूम जैसा बना हुआ रहता है, वहाँ सभी चीज़ का सुविधा रहता है। फिर अगर गाड़ी उड़ी आता है तो गेट बंद करो, नहीं तो वहाँ पे तो बैठना ही पड़ता है और कुछ काम नहीं रहता है। तो यही ट्रैकमैन और गेटमैन का फ़र्क है। ट्रैकमैन को धूप में दिन भर काम करना पड़ता है, और उसमें कि आराम से कुर्सी पर बैठ के अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं। ट्रैकमैन और गेटमैन के बारे में मैं आप सबको बता दिया कि ट्रैकमैन को क्या करना पड़ता है और गेटमैन को क्या करना पड़ता है। यही सब रेलवे में यही सब पोस्ट रहता है, सबका काम अलग अलग बटा हुआ रहता है। किसी का आराम का काम रहता है, किसी का हार्ड वर्क रहता है। जो ट्रैकमैन है उसका सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है रेलवे में। जो ग्रुप डी का ग्रुप डी का पोस्ट है तो ट्रैकमैन का सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। बाकी दूसरा पोस्ट कोई सा भी हो गया, उनका उतना हार्ड वर्क नहीं रहता है। एक ट्रैकमैन हो गया, एक टीआरडी डिपार्टमेंट में आप सबको बताया ही कि खंभा के ऊपर चढ़ के तार को ठीक करते हैं, उनको भी बहुत रिस्की वाला काम रहता है। 2-3 पोस्ट ऐसा है ग्रुप डी में कि बहुत डेंजर है और हार्ड है, और बाकी सब जितना भी डिपार्टमेंट है ग्रुप डी में पोस्ट है सब अच्छा ही है। तो ऐसा घबराने का नहीं, जो भी भाई ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे आएंगे तो वो टेंशन मत लीजिए। अगर ट्रैकमैन मिलता है चाहे दूसरा डिपार्टमेंट टीआरडी मिलता है तो अच्छी तरह से ज्वाइनिंग करिए और तैयारी करते रहिए। तैयारी करने से ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर तैयारी बंद कर दीजिएगा तो फिर वहीं तक आपका समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहना का मतलब ये है कि तैयारी करते रहिएगा। अगर ज्वाइनिंग भी कर लेते हैं, ट्रैकमैन हो गया चाहे कोई सा भी पोस्ट हो गया, तो तैयारी छोड़िए नहीं, तैयारी करते रहिए।
किसी ना किसी चीज़ में हो ही जाएगा। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों और जय हिंद।